प्रेम शब्द सुनते ही मन में हजारों तस्वीरें उमड़ आती हैं। किसी को मां की गोद याद आती है, किसी को पहली मोहब्बत, किसी को मित्र का साथ और किसी को प्रभु की भक्ति। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम किसी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। प्रेम नहीं केवल मां बेटे का संबंध है, नहीं पति पत्नी का आकर्षण, नहीं मित्रता की गहराई। प्रेम वह जीवन ऊर्जा है जो इस पूरे अस्तित्व को चलाती है। जिस क्षण तुम प्रेम को केवल किसी रिश्ते, किसी चेहरे, किसी शरीर तक सीमित कर देते हो, उसी क्षण प्रेम मर जाता है और उसकी जगह स्वामित्व, वासना और अपेक्षा ले लेती है। प्रेम की असली पहचान है उसकी निस्वार्थता। प्रेम का अर्थ है देना, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी सौदे के। अगर तुम प्रेम करते हो और बदले में कुछ पाने की उम्मीद करते हो तो यह प्रेम नहीं है, यह व्यापार है। लोग अक्सर प्रेम शब्द का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं छिपा होता है डर और अकेलापन। आदमी कहता है मुझे तुमसे प्रेम है, लेकिन उसके भीतर असली स्वर है मुझे अकेलापन सताता है, इसलिए मैं तुम्हें चाहता हूं। यह प्रेम नहीं है। प्रेम कभी भी कमी को भरने के लिए नहीं होता। प्रेम तो तब खिलता है जब भीतर सब कुछ पूर्ण हो। जिस व्यक्ति ने स्वयं को जाना है, जिसने अपनी आत्मा को छुआ है, वही वास्तव में प्रेम कर सकता है। बाकी सब केवल भावनाओं और इच्छाओं का खेल है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, वह किसी को बांधता नहीं। अगर तुम किसी को प्रेम करते हो तो तुम उसे उड़ने के लिए पंख देते हो, उसके रास्ते खोलते हो, उसके सपनों को पनपने देते हो। अगर तुम्हारा प्रेम किसी को कैद कर रहा है, किसी को नियंत्रित कर रहा है, तो वो प्रेम नहीं है, वो स्वामित्व है। और स्वामित्व हमेशा दर्द लाता है। 0-3। इसलिए प्रेम का पहला सूत्र है प्रेम स्वतंत्रता है। जैसे आकाश में सूरज उगता है और उसकी रोशनी हर किसी को बिना भेदभाव के छूती है, वैसे ही प्रेम भी बिना शर्त और बिना अपेक्षा के बहता है। प्रेम को जीना है तो पहले स्वयं को पूर्ण करना सीखो। जब तुम भीतर से खाली हो तो तुम्हारा प्रेम भी खालीपन से भरा होगा। जब तुम भीतर से पूर्ण हो तो तुम्हारा प्रेम भी पूर्णता का उत्सव बन जाएगा। प्रेम वह नहीं है जो तुम्हें दुखी करे, प्रेम वह है जो तुम्हें मुक्त करे। क्योंकि लोग अक्सर प्रेम को केवल आकर्षण या वासना के साथ मिला देते हैं। जब दो लोग एक दूसरे की ओर खींचते हैं तो वे सोचते हैं कि यह प्रेम है, लेकिन सच्चा प्रेम खिंचाव नहीं बल्कि मिलन है। खिंचाव हमेशा अस्थायी होता है, वह शरीर पर आधारित होता है। जैसे ही समय बीतता है, जैसे ही सौंदर्य ढलता है, जैसे ही नया आकर्षण सामने आता है, पुराना खिंचाव टूट जाता है। और यही कारण है कि दुनिया में अधिकांश रिश्ते टूटते हैं। लोग कहते हैं कि प्रेम खत्म हो गया, पर सच यह है कि प्रेम था ही नहीं। वह केवल आकर्षण था, वह केवल अहंकार की तृप्ति थी। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि प्रेम का स्रोत शरीर नहीं है, प्रेम का स्रोत आत्मा है। और आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती। प्रेम तब जन्म लेता है जब तुम किसी व्यक्ति को उसके शरीर, उसकी शक्ल सूरत, उसकी उपलब्धियों या उसके दर्जे से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक उपस्थिति से स्वीकार करते हो। प्रेम का असली स्वाद तब मिलता है जब तुम सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते। देखो, यही सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं। हम किसी से प्रेम करने का दावा तो करते हैं, लेकिन साथ ही उसकी आदतें, उसकी सोच, उसके व्यवहार को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले, और जैसे ही हम ये करते हैं, प्रेम धीरे धीरे बंधन बन जाता है। प्रेम का सार स्वतंत्रता में है। अगर तुम्हारा प्रेम किसी को पिंजरे में डाल रहा है, चाहे वो पिंजरा कितना भी सुनहरा क्यों न हो, वह प्रेम नहीं है। प्रेम हमेशा आकाश देता है, जमीन देता है, उड़ान देता है।
सोचो जरा, पेड़ जब फल देता है तो वो फल सिर्फ उसी के लिए नहीं रखता जिसने पेड़ को पानी दिया है। वो फल सबके लिए है, पक्षियों के लिए, राहगीरों के लिए, यहां तक कि उस अजनबी के लिए भी जिसने पेड़ को कभी जाना तक नहीं। यही प्रेम का स्वरूप है, वह सबको मिलता है शून्य। 3, बिना शर्त के। प्रेम में कोई सीमा नहीं होती। अगर प्रेम किसी सीमा में बंधा है तो वह प्रेम नहीं, वह सौदा है। प्रेम का विस्तार तुम्हें इस स्थिति तक ले जाता है कि तुम केवल किसी एक इंसान से नहीं बल्कि जीवन के हर रूप से प्रेम करने लगते हो। तुम्हें फूलों से भी उतना ही प्रेम होता है जितना किसी प्रियजन से। तुम्हें सूर्योदय देखकर भी वही आनंद मिलता है जो किसी की आंखों में देखने से मिलता है। तुम्हें धरती की मिट्टी में भी वही सुगंध महसूस होती है जो किसी प्रेमी के स्पर्श में होती है। लेकिन यहां एक रहस्य है, जब तक तुम अपने भीतर प्रेम नहीं जगाओगे तब तक तुम बाहर किसी से भी प्रेम नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति स्वयं को नफरत करता है, जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाता, वो दूसरों को कैसे स्वीकार करेगा? जो अपने भीतर खाली है वो दूसरों को केवल अपने खालीपन की गूंज ही देगा। इसलिए प्रेम का दूसरा सूत्र है, पहले स्वयं को प्रेम करो। स्वयं को प्रेम करने का मतलब यह नहीं कि तुम अहंकारी हो जाओ। स्वयं को प्रेम करने का अर्थ है तुम अपने अस्तित्व को स्वीकार करो, जैसे तुम हो वैसे। अगर तुम्हारे भीतर अंधेरा है उसे भी स्वीकार करो, अगर तुम्हारे भीतर प्रकाश है उसे भी अपनाओ। जब तुम अपने भीतर की हर चीज को स्वीकार कर लेते हो तभी तुम दूसरों को भी उसी रूप में स्वीकार कर पाते हो। याद रखना, प्रेम कोई भावना नहीं है जो आती जाती रहती है। प्रेम तो एक अवस्था है, एक आंतरिक स्थिति है। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हें कारण ढूंढने की जरूरत नहीं होती। जैसे फूल खिलते हैं बिना वजह, जैसे पक्षी गाते हैं बिना वजह, जैसे नदियां बहती हैं बिना वजह, वैसे ही प्रेम भी होता है बिना वजह। अगर तुम्हें वजह चाहिए, अगर तुम्हें कारण चाहिए तो समझ लो कि प्रेम अभी जन्मा ही नहीं है। प्रेम का तीसरा नाम है निरहंकारिता। जिसे समझ लो कि प्रेम के पास में कारण में बनते, तुम्हें समझ लो कि प्रेम भी होता है। हाँ, अहंकार है, वहां प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार हमेशा कहेगा मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो, मैं सही हूं, तुम गलत हो। और प्रेम कहता है हम दोनों एक हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई सही गलत नहीं। प्रेम तोड़ता नहीं, जोड़ता है। प्रेम भेद नहीं करता, एकता लाता है। प्रेम में मैं और तुम का अस्तित्व खो जाता है, केवल हम रह जाता है। उसका रहस्य और उसकी पारदर्शिता। प्रेम को समझना आसान नहीं है, क्योंकि प्रेम तर्क से परे है। तर्क कहता है कि यदि तुम मुझे कुछ दो तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, लेकिन प्रेम कहता है कि मैं देता रहूंगा चाहे तुम लौटाओ या न लौटाओ। तर्क हमेशा हिसाब किताब मांगता है, जबकि प्रेम कभी हिसाब नहीं रखता। यही कारण है कि प्रेम का अनुभव केवल वही कर सकता है जो तर्क से परे जाने का साहस रखता है। प्रेम में प्रवेश करना मतलब है अज्ञात में कदम रखना। प्रेम में हमेशा जोखिम है, क्योंकि तुम अपने दिल के दरवाजे खोल देते हो, तुम अपनी आत्मा को नंगेपन में प्रकट कर देते हो। प्रेम का मार्ग वह मार्ग है जहां सुरक्षा नहीं है, गारंटी नहीं है, आश्वासन नहीं है। यही कारण है कि बहुत से लोग प्रेम से डरते। वे कहते तो हैं कि उन्हें प्रेम चाहिए, लेकिन जब प्रेम सामने आता है तो वे घबरा जाते हैं, क्योंकि प्रेम में खोना पड़ता है, प्रेम में समर्पण करना पड़ता है। सोचो, जब नदी समुद्र में मिलती है तो क्या वह अपने अस्तित्व को बचा पाती है? नहीं, वह पूरी तरह समुद्र में खो जाती है, लेकिन खोकर ही वो विशालता को पा लेती है। प्रेम भी ऐसा ही है। अगर तुम अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करोगे तो प्रेम तुम्हें कभी उपलब्ध नहीं होगा। प्रेम केवल तब आता है जब तुम कहते हो मैं तैयार हूं खोने के लिए। प्रेम का रहस्य यही है, खोने में पाना, लेकिन इंसान का मन हमेशा पकड़ना चाहता है। हम सोचते हैं कि प्रेम का मतलब है आमने वाले को अपने पास बांध लेना, और यही सबसे बड़ी भूल है। प्रेम बांधता नहीं, प्रेम मुक्त करता है। अगर तुम्हारे प्रेम में किसी को उड़ने की जगह नहीं है तो वह प्रेम नहीं है।
प्रेम की पारदर्शिता यह है कि वह किसी नकाब को स्वीकार नहीं करता। प्रेम के सामने तुम जैसे हो वैसे ही दिखाई देते हो, वहां कोई ढोंग नहीं चलता। तुम किसी और को धोखा दे सकते हो लेकिन प्रेम को नहीं, क्योंकि प्रेम आंखों से परे देखता है, वह आत्मा को देखता है। प्रेम केवल सुंदरता को नहीं देखता, वह तुम्हारे घावों को भी देखता है, तुम्हारे अंधेरों को भी पहचानता है और फिर भी तुम्हें स्वीकार करता है। यही उसकी पारदर्शिता है और यही कारण है कि प्रेम सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। धर्म के ग्रंथ तुम्हें अनुशासन दे सकते हैं, तपस्या दे सकते हैं, लेकिन प्रेम तुम्हें आत्मा की सीढ़ियों तक पहुंचा देता है। प्रेम का एक और रहस्य यह है कि वह पकड़ने से नहीं, छोड़ने से गहरा होता है। जितना तुम पकड़ोगे प्रेम उतना ही कमजोर होगा, जितना तुम छोड़ोगे प्रेम उतना ही सशक्त होगा। यही वजह है कि सच्चा प्रेम हमेशा स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता ही प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। अगर कोई कहे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए तुम मेरे हो, तो यह प्रेम नहीं है। प्रेम कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए तुम स्वयं के हो। लेकिन यहां मुश्किल आती, हमारा मन सुरक्षा चाहता है। हम चाहते हैं कि जिसको हम प्रेम करें वह हमें छोड़कर न जाए। हम चाहते हैं कि प्रेम हमेशा वैसा ही बना रहे जैसा पहले दिन था, और यही इच्छा दुख का कारण बनती है, क्योंकि जीवन बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं। अगर तुम प्रेम को एक तस्वीर की तरह स्थिर कर दोगे तो वो मर जाएगा। प्रेम हमेशा गतिशील है, वह बहता है, वह नदी की तरह है। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वह सड़ हर जाएगा। प्रेम का तीसरा रहस्य है उसे प्रवाह में रहने दो, उसे नदी की तरह बहने दो, उसे जकड़ने की कोशिश मत करो। याद रखना, प्रेम का कोई क्लाइमैक्स नहीं है। प्रेम कभी अपने चरम पर पहुंचकर रुकता नहीं। प्रेम की यात्रा अंतहीन है। जैसे जैसे तुम गहराई में उतरते जाते हो, प्रेम और विस्तार लेता जाता है। यह महासागर की तरह है, जितना अंदर जाओगे उतना ही अनंत लगेगा। इसलिए जो लोग कहते हैं कि उन्होंने प्रेम को समझ लिया है, वे झूठ बोलते हैं। प्रेम को समझा नहीं जा सकता, प्रेम को केवल जिया जा सकता है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या प्रेम केवल इंसानों के बीच ही होता है? नहीं, प्रेम तो अस्तित्व की हर धड़कन में है। अगर तुम्हारा दिल खुला है तो तुम पेड़ों से भी प्रेम कर सकते हो, जानवरों से भी, आकाश से भी, चांद तारों से भी। तुम हवा से प्रेम कर सकते हो जो तुम्हें छूकर गुजरती। प्रेम वह दृष्टि है जिससे तुम दुनिया को देखते हो। अगर तुम्हारी आंखों में प्रेम है तो पूरी दुनिया तुम्हें सुंदर लगेगी, और अगर तुम्हारी आंखों में प्रेम नहीं है तो सबसे सुंदर चेहरा भी तुम्हें नीरस लगेगा। प्रेम केवल किसी का हाथ पकड़ने की नरमी नहीं है। प्रेम एक अग्नि है। यह भीतर की सारी असत्यताओं को जला देता है। यह अहंकार को गलाकर राख बना देता है। यही कारण है कि बहुत से लोग प्रेम से भागते हैं। वे कहते तो हैं कि उन्हें प्रेम चाहिए, लेकिन जब सच्चा प्रेम सामने आता है तो वे डर जाते हैं, क्योंकि प्रेम का मतलब है तुम वैसे नहीं रह सकते जैसे अभी हो। प्रेम का मतलब है कि तुम्हें बदलना पड़ेगा। प्रेम एक क्रांति है। सोचो, एक बीज जब मिट्टी में दबता है तो उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह अपनी सुरक्षा बनाए रखे और बीज ही बना रहे, या फिर वह टूटकर पौधा बने। अगर बीज टूटने से डर जाए तो वह कभी फूलों में नहीं बदल सकता। प्रेम भी वैसा ही है। अगर तुम अपने खोल में सुरक्षित बने रहना चाहते हो तो प्रेम कभी तुम्हें छू नहीं सकता। प्रेम तभी आता है जब तुम तैयार हो अपने बीज को तोड़ने के लिए, और बीज टूटे बिना पौधा नहीं बन सकता। प्रेम का रूपांतरण यह है कि वह तुम्हें नया बना देता है। अगर प्रेम ने तुम्हें बदल नहीं दिया तो समझ लेना कि वह प्रेम नहीं था। अगर प्रेम के बाद भी तुम वैसे ही हो जैसे पहले थे, वही क्रोध, वही लोभ, वही भय, वही अहंकार, तो वह केवल आकर्षण था, केवल भ्रम था।
प्रेम हमेशा तुम्हें किसी ऊंचाई पर ले जाता है। प्रेम तुम्हें साधारण से असाधारण बना देता है। लेकिन ध्यान रखना, प्रेम का रूपांतरण सहज होता है, ये कोई जबरदस्ती नहीं करता। प्रेम तुम्हें धीरे धीरे बदलता है, जैसे सुबह का सूरज बिना शोर किए अंधकार को हटा देता है। प्रेम तुम्हारे भीतर की कठोरता को नरम कर देता है। वह तुम्हारे भीतर दया लाता है, करुणा लाता है। प्रेम में होने का मतलब है कि तुम अब केवल अपने लिए नहीं जीते, तुम दूसरों के लिए भी जीते हो। तुम्हारा हृदय व्यापक हो जाता है। तुम्हारी दृष्टि केवल अपने परिवार, अपनी जाति, अपने देश तक सीमित नहीं रहती। प्रेम में होने का मतलब है कि तुम पूरी मानवता, पूरे अस्तित्व को अपने भीतर समा लेते हो। यहां एक बात और समझनी होगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रेम केवल सुख देता है। नहीं, प्रेम तुम्हें दुख भी देता है, लेकिन वह दुख तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए देता है। जैसे सोने को तपाकर गहना बनाया जाता है, वैसे ही प्रेम भी तुम्हें तपाता है ताकि तुम्हारी असली चमक बाहर आए। अगर तुम्हें प्रेम में कभी पीड़ा नहीं मिली तो समझ लो कि तुमने प्रेम को छुआ ही नहीं, क्योंकि प्रेम में तुम्हें अपने अहंकार की मौत देखनी पड़ती है, और अहंकार की मौत हमेशा पीड़ादायक होती है। प्रेम का चौथा रहस्य यही है कि प्रेम मृत्यु और जन्म दोनों साथ लाता है। यह तुम्हारे पुराने स्वरूप को मार देता है और नए स्वरूप को जन्म देता है। इसलिए प्रेम में प्रवेश करने का साहस केवल वही कर सकता है जो मरने के लिए तैयार है, और जो मरने के लिए तैयार हो जाता है वही जीने के योग्य होता है। सोचो, जब कोई प्रेम में पड़ता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। उसे फूल और सुंदर लगते हैं, चांद और उज्जवल लगता है, जीवन और अर्थपूर्ण लगता है। क्यों? क्योंकि प्रेम ने उसकी आंखों को नया कर दिया। वही आंखें जो पहले केवल दोष देखती थी, अब सौंदर्य देखने लगती। वही कान जो पहले केवल आलोचना सुनते थे, अब संगीत सुनने लगते। यही प्रेम का रूपांतरण है। प्रेम तुम्हें नया बना देता है, लेकिन यहां सावधानी भी जरूरी है। प्रेम अगर केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित रह जाए तो उसमें खतरा है, क्योंकि तब वह जल्दी ही स्वामित्व और अपेक्षाओं में बदल जाएगा। सच्चा प्रेम वह है जो धीरे धीरे फैलता है, सीमाओं को तोड़ता है और अंततः पूरे अस्तित्व को समेट लेता है। किसी एक से प्रेम करना शुरुआत है, लेकिन वहां रुक जाना गलती है। वह केवल दरवाजा है, मंजिल नहीं। मंजिल है प्रेम में होना, हर चीज के साथ। जब तक प्रेम में समर्पण नहीं है तब तक प्रेम अधूरा है। लेकिन यहां समर्पण का अर्थ गलत मत समझ लेना। समर्पण का अर्थ गुलामी नहीं है। आत्मसमर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अहंकार को छोड़ देना। समर्पण का अर्थ है यह स्वीकार कर लेना कि मैं अकेला अधूरा हूं और प्रेम के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। समर्पण वही कर सकता है जो भीतर से मजबूत है। कायर कभी समर्पण नहीं कर सकते। कायर हमेशा अपने अस्तित्व को बचाने में लगे रहते। वे सोचते हैं कि अगर मैं समर्पण कर दूंगा तो मैं खो जाऊंगा। लेकिन सच तो यह है कि समर्पण में ही सच्चा मिलन है। समर्पण में ही प्रेम का चरम है। सोचो, जब कोई संगीतकार वाद्य बजाता है तो वह केवल उंगलियों से नहीं बजाता, वह अपने पूरे अस्तित्व को उस संगीत में समर्पित कर देता है। तभी तो धुन जीवित हो उठती है। अगर वह केवल तकनीक से बजाए तो उसमें जान नहीं होगी। जीवन में भी ऐसा ही है। अगर तुम प्रेम को केवल एक तकनीक, एक रिश्ता, एक लेन देन समझते हो तो उसमें आत्मा नहीं होगी। उसमें आत्मा तभी होगी जब तुम अपने पूरे अस्तित्व को उसमें झोंक दोगे। समर्पण का मतलब यह भी है कि तुम नियंत्रण छोड़ देते हो। हम सब चाहते हैं कि हमारा प्रेम हमारे हिसाब से चले। हम कहते हैं तुम ऐसे रहो, वैसे रहो, ये करो, ये मत करो। लेकिन ये प्रेम नहीं है, ये केवल नियंत्रण की भूख है। प्रेम तब खिलता है जब तुम सामने वाले को उसकी पूरी आजादी देते हो, और इसके लिए तुम्हें अपने अहंकार का त्याग करना पड़ता है। समर्पण यही है, मैं अपने मैं को छोड़ देता हूं ताकि हम जन्म ले सके।
लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि सदियों से हमने सीखा है कि खुद को सुरक्षित रखना है, अपने हित को बचाना है। और प्रेम इसके विपरीत मांग करता है। प्रेम कहता है कि अगर तुम खुद को बचाओगे तो तुम प्रेम खो दोगे, और अगर तुम खुद को खो दोगे तो तुम प्रेम पालोगे। ये परस्पर विरोधाभासी लगता है, लेकिन यही प्रेम का नियम है। समर्पण का एक और पहलू है भरोसा। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और उसमें समर्पण करते हो, तो इसका मतलब है कि तुम भरोसा करते हो कि यह संबंध तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, और अगर चोट भी पहुंची तो भी तुम उसे स्वीकार कर लोगे, क्योंकि प्रेम में भरोसा बिना शर्त होता है। अगर तुम्हारा भरोसा शर्तों पर टिका है तो वह भरोसा नहीं है। भरोसा वही है जो कहे जो भी होगा मैं तैयार हूं। यही कारण है कि प्रेम और समर्पण अक्सर हमें धार्मिक अनुभव तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि समर्पण केवल किसी इंसान तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे वह तुम्हें उस परम शक्ति तक ले जाता है जिससे यह पूरा अस्तित्व चल रहा है। अगर तुम किसी इंसान के सामने अपने अहंकार को छोड़ सकते हो, तो फिर तुम अस्तित्व के सामने भी उसे छोड़ सकते हो, और वही परम समर्पण है। समर्पण में एक अजीब सा आनंद है। यह आनंद तुम तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुमने उसे जिया न हो। यह ऐसा ही है जैसे कोई नदी समंदर में मिलती है। नदी सोच सकती है कि वह खो रही है, लेकिन वास्तव में वह खोती नहीं, वह विशाल हो जाती है। उसका अस्तित्व मिटता नहीं, उसका विस्तार होता है। समर्पण में भी यही होता है। जब तुम प्रेम में अपने अहंकार को छोड़ते हो तो तुम छोटे नहीं होते, तुम बड़े हो जाते हो। तुम सीमित नहीं रहते, तुम असीम हो जाते हो। यहां एक और बात है, समर्पण कभी आधा अधूरा नहीं होता। या तो तुम पूरे समर्पण से प्रेम में उतरते हो या फिर मत उतरना, क्योंकि आधा अधूरा समर्पण हमेशा पीड़ा लाएगा। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम्हें छलांग पूरी लगानी होती है। यही प्रेम का साहस है। तुमने कभी गौर किया है कि लोग प्रेम क्यों खोजते हैं? क्योंकि भीतर एक खालीपन है, भीतर एक गहरा अकेलापन है, और इंसान उस खालीपन से डरता है, इसलिए वह प्रेम की तलाश में भटकता है। लेकिन यह प्रेम बाहर नहीं है, यह प्रेम भीतर है। तुम बाहर किसी को खोजते हो, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई साथी, कोई मित्र, और सोचते हो कि वह तुम्हें पूरा कर देगा, लेकिन यह असंभव है। कोई और तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। जब तक तुम अपने भीतर प्रेम का स्रोत नहीं खोजोगे, तब तक तुम्हारा प्रेम अधूरा रहेगा। और यही वजह है कि दुनिया में लाखों रिश्ते हैं, लेकिन हर रिश्ता टूटन से भरा है, हर रिश्ता संघर्ष से भरा है। प्रेम को हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ है किसी को पकड़ लेना, किसी पर अधिकार जमा लेना, और जैसे ही तुमने किसी को पकड़ लिया, प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेम कभी पकड़ में नहीं आता। प्रेम तो स्वतंत्रता है। अगर प्रेम में हो तो सामने वाले को उड़ने दो, अगर प्रेम में हो तो उसे अपने रास्ते जाने दो, अगर प्रेम में हो तो उसकी आजादी का जश्न मनाओ। क्योंकि अगर तुम सचमुच प्रेम करते हो तो तुम बंधन नहीं डालोगे, तुम पंख दोगे। लेकिन लोगों को डर लगता है। वे कहते हैं अगर हमने स्वतंत्रता दे दी तो वह व्यक्ति कहीं और चला जाएगा। यही डर है जो प्रेम को नष्ट कर देता है। याद रखो, अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र होकर भी तुम्हारे पास लौटता है तो वही प्रेम है। अगर वह डर या मजबूरी से तुम्हारे पास रुक रहा है तो यह प्रेम नहीं है, यह दास्ता है। प्रेम का स्वाद तभी मिलता है जब दोनों आत्माएं स्वतंत्र हों और फिर भी एक दूसरे के करीब रहें। प्रेम का दूसरा पहलू यह है कि यह तुम्हें बदल देता है। अगर प्रेम तुम्हें वही छोड़ देता है जैसे तुम पहले थे, तो वह प्रेम नहीं है। प्रेम की आग तुम्हें जला देती है, तुम्हें नया बना देती है। प्रेम तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है। जब तुम किसी से गहराई से प्रेम करते हो तो तुम्हें अहंकार के सारे नकाब उतारने पड़ते, क्योंकि प्रेम में नकलीपन नहीं चलता। प्रेम में तुम जैसे हो वैसे ही सामने आते हो, नग्न, असुरक्षित, कोमल। और इसी नग्नता में
इसी असुरक्षा में प्रेम खिलता है। लेकिन हम नकाबों में जीते हैं, हम दिखावे में जीते हैं, हम अपने प्रेम को भी दिखावे में ढाल देते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि क्यों प्रेम में आनंद नहीं है। प्रेम आनंद तभी देगा जब उसमें सत्य होगा। प्रेम झूठ से पैदा नहीं होता। अगर तुम प्रेम के जीता है, नहीं न गया, नहीं हमले के जीता है, अगर तुम प्रेम को भी दिखावे में ढाल देते हैं और बजट एम में हो, तो साहस रखो कि सामने वाले को अपना असली चेहरा दिखा सको। और अगर सामने वाला भी तुम्हें वैसे ही स्वीकार कर ले तो समझ लो प्रेम हो गया। प्रेम का अर्थ यह भी नहीं है कि हमेशा साथ रहना जरूरी है। कभी कभी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह होता है कि तुम दूरी को स्वीकार करो। अगर सामने वाला तुमसे दूर है और तुम्हारे भीतर उसका प्रेम जिंदा है तो यही सच्चा प्रेम है। अगर दूरी से प्रेम खत्म हो जाए तो वह सिर्फ निकटता का आदीपन था। प्रेम दूरी से कम नहीं होता, प्रेम दूरी में और गहरा हो जाता है। याद रखो, प्रेम जीवन की सबसे ऊंची अवस्था है। अगर तुम प्रेम को सही तरह से जी लो तो तुम्हें ध्यान की जरूरत नहीं रहेगी, तुम्हें साधना की जरूरत नहीं रहेगी। प्रेम ही ध्यान है, प्रेम ही साधना है, क्योंकि प्रेम तुम्हें यहां और अभी में ला देता है। प्रेम तुम्हें भविष्य और अतीत से मुक्त कर देता है। प्रेम में तुम सिर्फ वर्तमान में होते हो और वही वर्तमान परम सत्य है। इसलिए मैं कहता हूं, प्रेम कोई रिश्ते की चीज नहीं है, प्रेम कोई अनुबंध नहीं है। प्रेम एक अनुभव है, एक तरंग है, एक आहट है। यह तुम्हारे भीतर होता है और अगर तुमने इसे भीतर पा लिया तो फिर बाहर किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तब तुम हर जगह प्रेम देखोगे, फूल में, पक्षी में, हवा में, बारिश में। तब तुम्हें लगेगा कि पूरा अस्तित्व प्रेम से भरा है और वही क्षण मुक्ति का क्षण है। प्रेम केवल संबंधों तक सीमित नहीं है, प्रेम तो आत्मज्ञान का द्वार है। जब तुम प्रेम में गहराई से उतरते हो तो तुम खुद को पहचानना शुरू कर देते हो, क्योंकि प्रेम तुम्हें दर्पण देता है। प्रेम में तुम अपनी परछाई दूसरे की आंखों में देख पाते हो। प्रेम में तुम्हें अपने भीतर का खालीपन दिखाई देता है और वह खालीपन भरने लगता है। प्रेम तुम्हें बताता है कि तुम्हारे भीतर भी वही दिव्यता है जो सामने वाले में है, और यही पहचान धीरे धीरे तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। लेकिन मुश्किल यह है कि लोग प्रेम को साधना नहीं मानते, वे उसे सिर्फ एक सुख का साधन मानते हैं। वे सोचते हैं प्रेम सिर्फ शारीरिक निकटता है या सिर्फ रोमांस है, लेकिन यह तो सतही है। असली प्रेम तो ध्यान की तरह है। जैसे ध्यान तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराई में ले जाता है, प्रेम तुम्हें अहंकार से खाली करता है। जब तुम प्रेम में डूबते हो तो तुम्हारा मैं घुल जाता है। तुम कहते हो मैं नहीं हूं, सिर्फ हम हैं, और धीरे धीरे यह हम भी मिट जाता है, फिर सिर्फ अस्तित्व रह जाता है। यही आत्मज्ञान की अवस्था है, यही समाधि है। प्रेम इसीलिए इतना शक्तिशाली है क्योंकि यह अहंकार को भंग करता है, और जब अहंकार भंग हो जाता है तभी सत्य प्रकट होता है। लेकिन लोग प्रेम से डरते हैं क्योंकि प्रेम में गिरना पड़ता है। प्रेम में तुम्हें अपनी सारी सुरक्षा छोड़नी पड़ती है, और लोग सुरक्षा चाहते हैं, नियंत्रण चाहते हैं। इसीलिए वे प्रेम की गहराई में नहीं जाते, वे सतह पर ही रुक जाते हैं, और जो सतह पर ही रुक गए उन्हें कभी पता नहीं चलता कि प्रेम आत्मा के द्वार तक ले जाने वाली नदी है। अगर तुम साहस करो और पूरी तरह प्रेम में डूब जाओ तो तुम पाओगे कि प्रेम ही तुम्हें ध्यान में ले आया है। प्रेम और आत्मज्ञान का रिश्ता ऐसा है जैसे बीज और वृक्ष का। प्रेम बीज है, आत्मज्ञान उसका फूल है। अगर प्रेम को पूरी तरह जी लिया जाए तो आत्मज्ञान अपने आप आ जाता है। तुम किसी साधना, किसी तपस्या की जरूरत नहीं रखते। प्रेम ही सबसे बड़ी तपस्या है। लेकिन यह प्रेम शर्तों वाला नहीं होना चाहिए, प्रेम मांगने वाला नहीं होना चाहिए। यह प्रेम सिर्फ देने वाला होना चाहिए, तभी यह तुम्हें भीतर के मंदिर तक ले जाएगा। याद रखना, आत्मज्ञान कोई भविष्य का लक्ष्य नहीं है, यह अभी और यही है। लेकिन इसे देखने के लिए तुम्हें आंखें बदलनी पड़ेंगी,
और प्रेम वही आंखें बदल देता है। प्रेम में डूबा हुआ इंसान हर जगह दिव्यता देखता है। प्रेम में डूबा इंसान साधारण को भी असाधारण बना देता है। प्रेम में डूबा इंसान हर चीज को पूजा की तरह जीता है और यही पूजा आत्मज्ञान में बदल जाती है। तो मैं कहता हूं, अगर तुम आत्मज्ञान चाहते हो तो प्रेम में उतर जाओ, प्रेम को जियो, प्रेम को बहने दो। और ये मत सोचो कि प्रेम सिर्फ किसी खास व्यक्ति के लिए है। प्रेम तो एक ऊर्जा है जो पूरे अस्तित्व में बहती है। अगर तुम्हारा हृदय प्रेम से भर गया तो तुम हर जगह वही ऊर्जा पाओगे। तब तुम्हारे लिए कोई पराया नहीं रहेगा, हर कोई तुम्हारा अपना हो जाएगा। और यही आत्मज्ञान है, जब तुम्हें लगे कि पूरा अस्तित्व तुम्हारा अपना है। प्रेम और करुणा ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब प्रेम गहराई तक पहुंचता है तो वह करुणा में बदल जाता है। प्रेम शुरू में किसी एक व्यक्ति के लिए होता है, किसी मित्र, किसी प्रेमी, किसी बच्चे, किसी मां के लिए। लेकिन अगर प्रेम सच्चा है तो धीरे धीरे वह फैलने लगता है। पहले वह एक व्यक्ति तक सीमित रहता है, फिर परिवार तक, फिर समाज तक, और अंत में वह पूरे अस्तित्व को अपने घेरे में ले लेता है। यही करुणा है। करुणा का अर्थ है प्रेम का बिना सीमा बहना। करुणा का अर्थ है सबके लिए प्रेम, बिना भेदभाव, बिना शर्त। सोचो, जब तुम्हारा प्रेम केवल किसी एक के लिए होता है तो उसमें हमेशा स्वार्थ छिपा रहता है। तुम चाहते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारा हो, तुम्हें देखे, तुम्हें महत्व दे। लेकिन जब वही प्रेम करुणा बन जाता है तब उसमें स्वार्थ नहीं रहता। तब तुम सबके लिए उतनी ही कोमलता, उतना ही अपनापन महसूस करते हो। यही कारण है कि बुद्ध ने करुणा को आत्मज्ञान की अंतिम सीढ़ी कहा। प्रेम तो शुरुआत है, करुणा उसकी पराकाष्ठा है। करुणा का अर्थ यह नहीं है कि तुम दया कर रहे हो। दया में अहंकार छिपा होता है। तुम कहते हो मैं बड़ा हूं, दूसरा छोटा है, इसलिए मैं दया कर रहा। लेकिन करुणा में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। करुणा तो सहज भाव है। जैसे फूल अपनी खुशबू सब ओर बिखेरता है, बिना यह देखे कि कौन योग्य है कौन अयोग्य। फूल यह नहीं सोचता कि यह राहग ईर गरीब है या अमीर, अच्छा है या बुरा। खुशबू तो बस बहती है। करुणा का भी यही स्वरूप है। जब तुम प्रेम से भर जाते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा अपने आप उत्पन्न होती है। करुणा का मतलब है तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो जाए कि उसमें पूरी दुनिया समा जाए। तब तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, तब तुम किसी से घृणा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम हर चेहरे में अपना ही अंश देखने लगते हो। तुम्हें लगता है कि सब उसी अस्तित्व की संतान हैं जिससे तुम आए हो। लेकिन यह करुणा तभी संभव है जब तुम्हारा प्रेम स्वामित्व से मुक्त हो जाए। अगर प्रेम में पकड़ है, अपेक्षा है, स्वार्थ है, तो करुणा जन्म नहीं ले सकती। करुणा केवल तब जन्म लेती है जब प्रेम पूर्ण स्वतंत्रता में जिया जाता है। तब प्रेम धीरे धीरे इतनी गहराई पकड़ लेता है कि वह किसी एक तक सीमित नहीं रहता, वह सब ओर फैल जाता है। यही कारण है कि संतों, महात्माओं, बुद्ध, महावीर, ईसा, सबके भीतर करुणा का महासागर उमड़ता है। वे किसी विशेष व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, वे सबके लिए प्रेम से भरे रहते। करुणा का मतलब यह भी है कि तुम दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा की तरह महसूस करो। अगर किसी को दर्द है और तुम्हारे भीतर कुछ हिलता नहीं, तो समझ लो तुम्हारे भीतर प्रेम अभी गहराई तक नहीं पहुंचा। करुणा का अर्थ है दूसरों के आंसू तुम्हारे दिल तक पहुंचे, दूसरों की मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर झलके। करुणा का अर्थ है दूसरों का जीवन तुम्हारे जीवन से जुड़ जाए। जब प्रेम करुणा में बदलता है तो उसमें अपार शक्ति होती है। करुणा नफरत को पिघला देती है, करुणा हिंसा को भुला देती है, करुणा विभाजन को मिटा देती है। करुणा तुम्हें उस स्तर पर ले जाती है जहां तुम किसी को पराया नहीं समझते। तब हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब, छोटा बड़ा, ये सारे भेद मिट जाते। तब सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे,
नदियां पहाड़ सब तुम्हारे अपने हो जाते हैं। यही करुणा की महिमा है। अगर प्रेम सिर्फ किसी एक तक सीमित रहे तो वह तुम्हें दुख देगा, क्योंकि उस एक के जाने या बदलने से तुम्हारा प्रेम टूट जाएगा। लेकिन अगर प्रेम करुणा में बदल गया तो कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। तब तुम्हारा प्रेम किसी पर निर्भर नहीं होगा, वह तुम्हारे अपने हृदय का फूल होगा। और जब प्रेम करुणा में बदलता है तो वह तुम्हें भीतर से संपूर्ण बना देता है। तब तुम्हें किसी और से कुछ लेने की जरूरत नहीं होती, तुम खुद देने वाले हो जाते हो, और देना ही सबसे बड़ा आनंद है। इसलिए मैं कहता हूं, प्रेम से करुणा की ओर बढ़ो। प्रेम शुरुआत है, करुणा अंत है। प्रेम द्वार है, करुणा मंदिर है। प्रेम पहला कदम है, करुणा अंतिम यात्रा है। जो प्रेम में जिएगा वह करुणा तक पहुंचेगा, और जो करुणा तक पहुंचेगा उसने आत्मज्ञान पा लिया। प्रेम और ध्यान ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य के दो रास्ते हैं। अगर तुम प्रेम को गहराई से जियोगे तो वह तुम्हें ध्यान की ओर ले जाएगा, और अगर तुम ध्यान में गहराई से उतरोगे तो वह तुम्हें प्रेम से भर देगा। प्रेम और ध्यान दो धाराएं हैं जो अंततः एक ही सागर में मिलती हैं। अंतर बस इतना है कि प्रेम बाहर से भीतर की ओर ले जाता है और ध्यान भीतर से बाहर की ओर। सोचो, जब तुम प्रेम करते हो तो क्या होता है? तुम्हारा मन चुप हो जाता है। तुम सामने वाले को देखते हो और तुम्हारे भीतर विचार ठहर जाते हैं। उसी क्षण तुम वर्तमान में उतर जाते हो। यही तो ध्यान है, विचारों का ठहर जाना, वर्तमान में जीना। लेकिन तुम्हें लगता है कि यह प्रेम है। सच यह है कि प्रेम और ध्यान दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। प्रेम तुम्हें सहज ही ध्यान की अवस्था में ले जाता है, और जब तुम ध्यान करते हो तो क्या होता है? धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांति उतरती है, एक नीरवता आती है। उस नीरवता में तुम्हारा हृदय खुलने लगता है, और जब हृदय खुलता है तो प्रेम बहने लगता है। तब तुम्हें लगता है कि तुम सबको प्रेम कर सकते हो, बिना वजह, बिना शर्त। ये प्रेम ध्यान से उत्पन्न हुआ है। इसलिए मैंने कहा, प्रेम और ध्यान एक दूसरे के पूरक हैं। अगर प्रेम बिना ध्यान के है तो वह जल्दी ही पीड़ा में बदल जाएगा, क्योंकि उसमें अंधापन होगा, उसमें अपेक्षा होगी। प्रेम को ध्यान चाहिए ताकि वह स्पष्ट और गहरा हो सके, और ध्यान अगर प्रेम के बिना है तो वह सूखा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। ध्यान को प्रेम चाहिए ताकि उसमें करुणा, सौंदर्य और मिठास आ सके। जब प्रेम और ध्यान मिल जाते हैं तब जीवन का संतुलन पूरा होता है। तब तुम न तो सिर्फ भावुक हो जाते हो और न ही सिर्फ बौद्धिक। तब तुम एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हो जहां हृदय और मस्तिष्क दोनों समरस हो जाते हैं, और यही समरसता जीवन का परम आनंद है। देखो, ध्यान अकेले तुम्हें मौन देगा, लेकिन वह मौन निर्जीव भी हो सकता है। प्रेम अकेले तुम्हें ऊर्जा देगा, लेकिन वह ऊर्जा बिखर भी सकती है। लेकिन जब प्रेम और ध्यान साथ आते हैं तो मौन जीवंत हो जाता है और ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। तब तुम्हारा मौन ठंडी नीरवता नहीं रहता, वह गर्माहट से भरा मौन बन जाता है, और तुम्हारी ऊर्जा अराजकता नहीं रहती, वह संगीत में बदल जाती। यही कारण है कि प्रेम और ध्यान दोनों को साधना में बराबर महत्व दिया गया है। अगर तुम ध्यान में गहरे उतर रहे हो और तुम्हारे भीतर करुणा नहीं बढ़ रही, प्रेम नहीं बढ़ रहा, तो समझ लो कि तुम्हारा ध्यान अधूरा है। और अगर तुम प्रेम कर रहे हो लेकिन उसमें स्वतंत्रता नहीं है, उसमें ध्यान की नीरवता नहीं है, तो समझ लो कि तुम्हारा प्रेम अधूरा है। प्रेम और ध्यान की पूर्णता ही वह अवस्था है जिसे मैं जागृति कहता हूं। तब तुम प्रेम में हो, लेकिन वह प्रेम तुम्हें बांधता नहीं। तब तुम ध्यान में हो, लेकिन वह ध्यान तुम्हें दुनिया से काटता नहीं। तब तुम प्रेम में भी हो और ध्यान में भी हो, और यह द्वंद्व नहीं है, ये एकता है। प्रेम और ध्यान का यह मिलन जीवन को उत्सव बना देता है। तब हर दिन, हर पल तुम्हारे लिए प्रार्थना बन जाता है। तब साधारण काम भी असाधारण हो जाते हैं। खाना खाना, चलना, सोना सब ध्यान बन जाता है।
और हर मुस्कान, हर स्पर्श, हर शब्द सब प्रेम बन जाता है। यही जीवन की परिपूर्णता है। प्रेम केवल किसी व्यक्ति के प्रति भावना नहीं है, यह तो जीवन की उस धारा का नाम है जो निरंतर बह रही है। यदि तुमने प्रेम को केवल एक इंसान तक सीमित कर दिया तो वह प्रेम नहीं रहेगा, वह स्वामित्व बन जाएगा। प्रेम वह है जो वृक्ष की जड़ों से निकलकर उसकी शाखाओं में, उसकी पत्तियों में, उसके फूलों में प्रकट होता है, एक निरंतर बहता हुआ रस। जैसे नदी अपने किनारों को नहीं बांधती, वह बहती है, समंदर तक पहुंचती है, वैसे ही प्रेम अपने आप को फैलाता है। तुम जितना इसे बांधोगे उतना ये मरता जाएगा, और जितना इसे स्वतंत्र करोगे उतना ये गहराता जाएगा। प्रेम का असली सौंदर्य तब है जब उसमें स्वतंत्रता भी हो और अपनापन भी। यह विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन यही इसकी सच्चाई है। प्रेम किसी को कैद नहीं करता, बल्कि प्रेम तो पंख देता है, उड़ान देता है। और जब प्रेम पंख देता है, तब वही पंख तुम्हें भी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। प्रेम में डूबने वाला कभी छोटा नहीं होता, उसका अस्तित्व विस्तृत हो जाता है। वह केवल एक व्यक्ति का नहीं रह जाता, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का हिस्सा बन जाता है। यही प्रेम की महानता है कि यह मनुष्य को ईश्वर की झलक दिखा देता है। इसलिए याद रखो, प्रेम का अभ्यास मत करो, प्रेम को जबरदस्ती मत लाओ। बस अपने हृदय से उन दीवारों को गिराओ जो तुम्हें प्रेम से रोक रही हैं। अपने भय, अपने अहंकार, अपनी अपेक्षाएं, ये सब छोड़ो और तुम पाओगे कि प्रेम तो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। ये खोज का विषय नहीं है, ये तो स्मरण का विषय है। जैसे ही तुम स्मरण करते हो, प्रेम जाग जाता है, और जब प्रेम जागता है तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर श्वास में, हर पल में। मैंने तुमसे प्रेम के बारे में बहुत बातें की, परंतु प्रेम को शब्दों में बांधना संभव नहीं है। शब्द केवल इशारा कर सकते हैं, दरवाजा दिखा सकते हैं, पर भीतर प्रवेश तुम्हें ही करना होगा। याद रखो, प्रेम कोई अभ्यास नहीं है, यह कोई कर्तव्य नहीं है, यह तो अस्तित्व की धड़कन है। जब तुम शर्तों को छोड़ देते हो, जब तुम अपने अहंकार की दीवारें गिरा देते हो, तब प्रेम अपने आप तुम्हारे भीतर बहने लगता है। यह तुम्हारे बाहर से नहीं आता, यह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर सुप्त पड़ा है। फूल की तरह बनो जो बिना किसी सौदे के सुगंध देता है। नदी की तरह बनो जो बिना पूछे सबकी प्यास बुझाती है। आकाश की तरह बनो जो किसी को ठुकराता नहीं, सबको जगह देता है। यही प्रेम है। यदि तुम प्रेम को बांधोगे तो वह कैद हो जाएगा, मर जाएगा। यदि तुम प्रेम को स्वतंत्र करोगे तो वह अनंत हो जाएगा। प्रेम पंख देता है, और जब प्रेम पंख देता है तो उड़ान केवल दूसरे की नहीं होती, तुम्हारी भी होती है। प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यह तो वृक्ष की तरह है जो जड़ से निकलकर पत्तियों, फूलों और फलों में प्रकट होता है। जब प्रेम तुम्हारे भीतर सच्चा जागेगा तो यह चारों दिशाओं में फैल जाएगा। अनजान चेहरे भी तुम्हें अपने लगने लगेंगे, पक्षियों की चहचहाहट भी तुम्हें गीत जैसी लगेगी, आकाश भी तुम्हारा घर लगेगा। यही प्रेम की गहराई है। और जब तुम प्रेम में जीना सीख लेते हो, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। फिर कोई क्षण साधारण नहीं रहता, हर श्वास में संगीत होता है, हर पल में प्रार्थना। तब तुमने जीवन को सचमुच जाना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम में जियो। प्रेम को मत खोजो, मत पकड़ो, बस उन बाधाओं को गिरा दो जो तुमने अपने भीतर बना रखी हैं। भय, अपेक्षाएं, अधिकार, स्वामित्व, ये सब प्रेम को मारते हैं। इन्हें छोड़ दो और तब तुम पाओगे कि प्रेम तो पहले से ही तुम्हारी नसों में बह रहा है, तुम्हारी आत्मा में गूंज रहा है। और अंत में एक ही बात, जिसने प्रेम को जाना उसने जीवन को जाना। जिसने प्रेम को जिया उसने सत्य को जिया, और जिसने प्रेम को बांटा उसने ईश्वर को बांटा। प्रेम ही सबसे बड़ा ध्यान है, प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है, और प्रेम ही मुक्ति का द्वार है।